बच्चों, आज मैं हिंदी में पाठ 6 दारागंज के वे दिन के बारे में मैं कुछ परिच्छेद पढ़ रहा हूँ और उसमें से आप कुछ प्रश्न लिखेंगे और बोलेंगे, वो आपको हल करके दिखाना होगा। दारागंज के वे दिन। दारागंज जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के शहर के अंदर ही दारागंज है, जो गंगा के किनारे का क्षेत्र है। लेखिका बोल रही हैं कि उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ उसमें या तो नाती पोतों के साथ खेलना और उजलना अच्छा लगता है, या फिर यादों की जुगाली करने में आनंद आता है। लेखिका कह रही, मैं जिस उम्र से गुजर रही हूँ, नाती पोता होने का तात्पर्य है कि वह जो है लेखिका का उम्र जो है बचपन से गुजर चुका है और आगे बढ़ चुका है, तो उसमें नाती पोता उसी अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी यादों की जुगाली माने पागुर करना, गाय भैंस को, इसे उनको याद में उनको जुगाली आ गई। जुगाली करने से आनंद आता है। आज बसंत पंचमी का याद आ रहे हैं। ऋतुओं का राजा बसंत पंचमी है। महाकवि सूर्यकांत निराला जी ने तब उनका बात याद आ गया लेखिका को बसंत पंचमी की याद आने पर। सन 1951 की बात है, तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए पढ़ती थी। लेखिका उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद क्षेत्र में है। घर मेरा दारागंज में था। दारागंज के पिछवाड़े मतलब घर के पीछे का आना जाना, उसको पिछवाड़े बोलते हैं। पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला जी रहते थे। अपने घर के बैठक की बालकनी माने छज्जा बोला जाता है, प्रत्येक घर के ऊपर बना रहता है। अपने घर के बैठक की बालकनी में खड़े होकर सड़क की ओर देखने पर प्रायः प्रतिदिन सुबह सुबह निराला जी के दर्शन हो जाते थे। निराला जी का दर्शन हो जाते थे। दारागंज में हमारे घर के पास बहुत ही पास मतलब बहुत ही नज़दीक गंगा नदी जी का घाट है। गंगा नदी पवित्र नदी है, जो उत्तराखंड से निकल कर के पहाड़ों में से होते हुए अपने भारत के कई दूसरे हिस्सों में उत्तर प्रदेश होते हैं, फिर जाकर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तहमद लपेटे नंगे बदन से पैदल चलते हुए, तहमद माने होता है लुंगी लपेट कर वे गंगा में स्नान करने जाते थे। देवतुल्य थे। देवतुल्य मानव से बड़े देवतुल्य के सुदर्शन व्यक्ति थे। सुदर्शन भगवान कृष्ण का एक चक्र है, चक्रधारी सुदर्शन बोला जाता है, इसलिए उनका भी नाम उसी से लिया गया। ऊंची लंबी देह, पुष्ट देह थे, स्वस्थ थे। ललाट माने मस्तक उनका अच्छा दिखाई पड़ता था, चौड़ी छाती और मदन मस्त चाल में मुस्कुराते हुए झूमते हुए चलते थे। कोई चाहे न चाहे हर देखने पर उनका माथा झुक जाता था जो देखते थे, और हाथ प्रणाम की मुद्रा में वह खुद जुड़ जाते थे। बच्चों, इस परिच्छेद में मैं आपको प्रश्न बच्चों जो मैं परिच्छेद पढ़ा वह जो है लेखिका उम्र में गुजर रही थी और उसके साथ नाती पोते के साथ खेलना उलझना अच्छा लगता था, और वह अपने आनंद की जुगाली मतलब बचपन की याद करते हुए उसने और याद आ जाता था तो वो अपने मन में सोचने लगती थी। जुगाली माने होता है गाय जो है खाना खाने के बाद जुगाली या पागुर करते हैं। बसंत पंचमी की याद आ गई। बसंत पंचमी तो सूर्यकांत निराला को जी के याद हो गई कवि को। तो कवि ने वर्णन कर रहे हैं कि मैं जब 1951 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, तब हमारा घर दारागंज में था, और दारागंज में पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला जी, सूर्यकांत निराला जी। उसके घर के पीछे साइड में उनका घर था। अपने घर के बैठक की बालकनी में खड़े होकर सड़क की ओर वह प्रायः दिन प्रतिदिन
निराला जी के दर्शन हो जाते थे। दारागंज में कवि का लेखिका का घर है और वह दारागंज जो है गंगा नदी के घाट पर है। और गंगा नदी जो है हमारे उत्तरांचल क्षेत्र से हिमालय पर्वत से निकलती है और वह जाकर के फिर उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे जाकर के दक्षिण बंगाल हिंद महासागर में मिल जाती है। और उसी समय सूर्यकांत निराला जी तहमद लपेटे, तहमद माने होता है लुंगी। बच्चों ज़रा याद करो, तहमद जो है बड़े बुजुर्ग लोग घर में पहनते हैं। और नंगे पैर से पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। कौन जाते थे? निराला जी जाते थे। और निराला जी का देह के समान तुल्य पवित्र उनका देह था और सुदर्शन व्यक्ति थे। सुदर्शन शब्द जो रखा गया है भगवान कृष्ण का उत्तम प्रकार का अस्त्र है, चक्र है, चक्रधारी अर्जुन, चक्रधारी कृष्ण बोला जाता है, उसका नाम उनका भी नाम सुदर्शन रखा गया। ऊंची लंबी देह, पुष्ट देह थी, ललाट उत्तम था, चौड़ी छाती थी और मस्त होकर के चलते थे, मानो उनको कोई चिंता नहीं था। कोई चाहे न चाहे, हर देखने वाले जब चलते थे तो उनके नमन करते थे, माथा झुका लेते थे, प्रेम से प्रणाम बोलते थे और वे खुद जुड़ जाते थे। बच्चों, इस पंक्ति पर परिच्छेद पर मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, वो प्रश्न आप लिखेंगे। प्रश्न है उनको किसके साथ खेलना और उलझना अच्छा लगता था। दूसरा है बसंत पंचमी पर किसकी याद आ रही थी। बसंत पंचमी में निराला जी की याद आ रही थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। दारागंज में किसका घर था। दारागंज में किसका घर था। लेखिका का घर था। प्रतिदिन सुबह किसके दर्शन हो जाते थे। निराला जी के दर्शन हो जाते थे। निराला जी के दर्शन के बारे में किस तरह वर्णन किया गया है आप पढ़ करके परिच्छेद में आप लिख सकते हैं। सब लोग निराला जी को देखकर क्या कहते हैं ये भी आप परिच्छेद में पढ़ करके लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों, आपको मैं परिच्छेद पढ़ा, अच्छा लगा होगा। आप इसका उत्तर लिख करके हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। धन्यवाद।